नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शीरीन। खेल फौलादी शुरू हो चुका है और उसका पहला दंगल भी लड़ा जा चुका है। कल खेले गए पहले मुकाबले में कैसे दिल्ली के सुल्तान्स पर भारी पड़ गए मुंबई के महारथी, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के होने वाले मुकाबले की, जिसमें पिछले सीजन की रनर अप टीम यानी हरियाणा हैमर्स की टक्कर इस सीजन से डेब्यू कर रही टीम वीर मराठा से होगी। कैसा होगा ये दंगल और कौन सी टीम की किस तरह की है तैयारी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ हरियाणा हैमर्स तो दूसरी ओर है वीर मराठा, जिनके लिए यह खेल फौलादी का पहला सीजन होगा। ऐसे में ये एक दिलचस्प दंगल होगा जिसमें जीत से पीडब्ल्यूएल के तीसरे सीजन की शुरुआत करने का जुनून दोनों टीमों पर सवार होगा। आपके साथ जो आपने एक नाम जो लिया है वीर मराठा है और जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, अगर हम कहीं भी महाराष्ट्र में जाए तो किसी को भी जैसे नमस्ते कहते हैं तो उसके मुंह से पहला वर्ड जो आएगा वो जय महाराष्ट्र। तो वैसे ही आपका एक टैगलाइन है जय महाराष्ट्र में आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी हारोगे नहीं। इस दंगल का सबसे बड़ा मुकाबला महिलाओं की 57 केजी कैटेगरी में लड़ा जाएगा, जहां वीर मराठा की मारवा अमरी के सामने वर्ल्ड चैंपियन हरियाणा हैमर्स की हेलन की बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा महिलाओं के 50 केजी कैटेगरी में वीर मराठा की रितु फोगाट के सामने पहली बार पीडब्ल्यूएल में हिस्सा ले रही चीन की सुनियान की चुनौती होगी। वहीं वुमेन्स कैटेगरी के 76 किलोग्राम मुकाबले में हरियाणा हैमर्स की पूजा के सामने वीर मराठा की रूसी पहलवान नताल्या से पार पाने का बड़ा चैलेंज होगा। हरियाणा हैमर्स और वीर मराठा के दंगल में जोरदार मुकाबले सिर्फ महिला पहलवानों के बीच ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि दो बड़े दांव पुरुषों के दंगल में भी लगेंगे। पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा हैमर्स के ईरानियन पहलवान हसन राहिमी के सामने वीर मराठा के श्रवण की सरप्राइजिंग चुनौती होगी। तो वहीं 74 किलोग्राम में वीर मराठा के प्रवीण राणा का मुकाबला हरियाणा हैमर्स के रूसी पहलवान सावोलोव के साथ भी देखने लायक होगा। वीर मराठा बेशक एक टीम के तौर पर पीडब्ल्यूएल की मैट पर पहली बार दंगल करती दिखेगी, लेकिन उसके पहलवानों के पास खेल फौलादी में जीतने का अनुभव भरपूर है। अब देखना यह है कि दम दोनों टीमों में से किसके पहलवानों में ज्यादा है। ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो खेल फौलादी यानी हर दिन एक नया रोमांच और एक नया मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। अब इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, कल की अगर बात करें, शानदार आगाज हुआ, धूमधाम के साथ इस आयोजन को शुरू किया गया, कई बड़े लोग भी वहां पर पहुंचे। आज की बात करें, थोड़ा ही वक्त बचा है मुकाबला शुरू होने में, किस तरह का रोमांच फिलहाल आप वहां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कल के जो रंगारंग कार्यक्रम के बाद जो प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 का जिस तरीके से आगाज हुआ और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद वहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 का उद्घाटन किया। उसके बाद जो जैसा हम लोगों ने कल का मुकाबले देखे, मुंबई ने जिस तरीके से दिल्ली को कल 5-2 से पछाड़ा, उसके बाद कल खचाखच जो था स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। उसके बाद आज जो बड़ा मुकाबला है वो है हरियाणा हैमर्स और वीर मराठास का। आपको हम बता दें कि वीर मराठास इस सीजन में पूरी प्रो रेसलिंग लीग में पहली बार अपनी दावेदारी पेश करेगी और जब ऑक्शन हुए थे तो वीर मराठास ने साफ कर दिया था कि उनको इस सीजन में न सिर्फ अपना जोहर दिखाना है बल्कि खिताब जीतना है। उसी हिसाब से इन्होंने जो अपने खिलाड़ियों का चयन किया था और जिसमें जो मेन जो इनकी खिलाड़ी हैं वो है रितु फोगाट, जिस पर ये पूरी तरीके से आज निर्भर रहेंगे। साथ ही में प्रवीण राणा, श्रवण और अमित धनखड़ जैसे इनके पास जो मेन रेसलर्स हैं वो हैं।
वहीं अगर दूसरी तरफ हरियाणा हैमर्स की बात करें तो हेलन मोरोलिस उनका जो मेन चेहरा है, वो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। आज वो कप्तानी करेंगी और वो हरियाणा हैमर्स की दावेदारी पेश करेंगी। एक बड़ा ही अच्छा मुकाबला हम आज आशा कर रहे हैं और बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी कि आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है और रोमांचक होने वाला है मुकाबला। आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन आज बड़े मुकाबले कौन कौन से होने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज हरियाणा हैमर्स और इसके साथ ही वीर मराठा के बीच दंगल होने वाला है। तो कौन कौन से वो मुकाबले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। 74 किलोग्राम पुरुष वर्ग की अगर हम बात करें तो प्रवीण राणा वर्सेस सावोलोव, हरियाणा हैमर्स के हैं सावोलोव, इनके बीच मुकाबला होगा। 57 किलोग्राम में मारवा अमरी वीर मराठा की तरफ से और हेलन हरियाणा हैमर्स की तरफ से आमने सामने होंगी। रितु फोगाट वीर मराठा की तरफ से, सुन थान हरियाणा हैमर्स की तरफ से 50 किलोग्राम की कैटेगरी में आमने सामने होंगी। 74 किलोग्राम पुरुष वर्ग में प्रवीण राणा वीर मराठा की तरफ से खेल रहे होंगे और सामने होंगे सावोलोव। तो ये आज बड़े मुकाबले हैं जो होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद खेल की मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। तो अब बात PWL सीजन 3 में कल खेले गए मुकाबले की भी कर लेते हैं, जिसमें दंगल मुंबई महारथी के नाम रहा। इस सीजन के ओपनिंग मैच में दिल्ली सुल्तान्स का दम मुंबई के महारथियों के आगे टिक नहीं सका। नतीजा उन्हें 5-2 से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। Risen to any great height so far, but could this be the game changer? Look at that! Oh, look at that, 2 for the takedown, another couple for the roll, and if she gets one more roll, Sakshi Malik the winner. That's a big move. बाजी कभी इस करवट तो कभी उस करवट, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई जिसके दांव में दम था। PWL 3 में मुंबई महारथी ने जीत से खाता खोलते हुए दिल्ली सुल्तान्स को चारों खाने चित कर दिया। Sorry, to make it 5-2. तीसरे सीजन के ओपनिंग मैच में मुंबई ने दिल्ली को 5-2 से हराया। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के हाथों PWL 3 के उद्घाटन होने के बाद मुंबई महारथी ने टॉस जीता और पुरुषों के 74 कैटेगरी के मुकाबले को ब्लॉक कर दिया। इस कैटेगरी के ब्लॉक होने से सुशील का दंगल देखने का दर्शकों का इंतजार भी बढ़ गया। बड़ा अच्छा हमारी रेसलिंग को जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लीग में पार्टिसिपेशन कर रहा हूं और दिल्ली की टीम से खेल रहा हूं कि दिल्ली की टीम को अच्छे से खेल कर जिताएं। प्रो रेसलिंग लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत पुरुषों के 57 kg कैटेगरी के मुकाबले से हुई। इस मुकाबले में दिल्ली सुल्तान्स के संदीप तोमर ने मुंबई महारथी के आंद्रे यात्सेंको को 12-9 से हराया। लेकिन महिलाओं के 50 किलोग्राम कैटेगरी के अगले ही मैच को अपने नाम कर मुंबई ने मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। हालांकि पुरुषों के 92 किलोग्राम मुकाबले ने एक बार फिर से दिल्ली को बढ़त दिला दी। पुरुषों के 92 किलोग्राम मुकाबले में दिल्ली के अल्बोरोव असलान ने मुंबई के सत्यव्रत कादियान को 15-0 से ढेर किया। इसके बाद महिलाओं के 76 किलोग्राम कैटेगरी के दंगल को जीतकर मुंबई ने एक बार फिर से बराबरी कर ली। पुरुषों की हैवीवेट कैटेगरी से दिल्ली को उम्मीद थी, लेकिन इस मुकाबले में भी उसे मुंह की खानी पड़ी और मुंबई को बढ़त हासिल हो गई। Goes the Mumbai Maharathi in the form of Satendra Malik. दिल्ली सुल्तान्स के खिलाफ मुंबई महारथी की इस बढ़त के फासले को और बड़ा किया कप्तान साक्षी मलिक ने। Sakshi Malik the winner. महिलाओं के 62 kg कैटेगरी मुकाबले में मुंबई की साक्षी मलिक ने दिल्ली सुल्तान्स की मोनिका को 18-2 से पटखनी दी। साक्षी के विजयी दांव से दिल्ली पर मुंबई की जीत पक्की हो गई, लेकिन असली दंगल अभी बाकी था, जिसमें आमने सामने थे वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन। पुरुषों के 65 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन मुंबई महारथी के रामोनोव ने वर्ल्ड चैंपियन दिल्ली सुल्तान के हाजी अलीएव को 3-2 से हराया। कागजों पर दिल्ली की टीम मुंबई के मुकाबले दबंग दिख रही, लेकिन मैट पर मुंबई महारथी उन पर 20 साबित हुए। ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पहला मैच और पहले ही मैच में जीत के साथ कदम रखा है मुंबई महारथी ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, कल के अगर मैच की बात की जाए, जिस तरीके से साक्षी मलिक पर सभी की निगाहें रही और मुंबई के जो महारथी हैं वो जीत के साथ इस पूरे सीजन में उन्होंने एंट्री की है, यानी कि आने वाले दिनों में भी ये मुंबई के महारथी नाक में दम करने वाले हैं बाकियों के। जी बिल्कुल, कल पहले मुकाबले में जब जिस तरीके से मुंबई महारथी ने
टॉस जीतकर, और साक्षी मलिक जो उनकी कप्तान थी, टॉस जीतकर 74 किलोग्राम कैटेगरी को ब्लॉक किया। तभी पता लग गया था कि मुंबई महारथी और साक्षी मलिक की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 74 किलोग्राम में जो दिल्ली सुल्तान्स के तरफ से खेलने वाले थे वो थे डबल ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, और अगर वो खेलते तो जरूर कुछ अलग हो सकता था दिल्ली सुल्तान्स की तरफ से। लेकिन शुरू से ही पता लग गया था, टॉस एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो नजर रखता है कि टॉस जीतने के बाद कौन सी कैटेगरी ब्लॉक करते हैं ओपोनेंट ने। और साक्षी मलिक ने जिस तरीके से अपने ही मैच में 18-2 से जो जीत हासिल करी, उसके बाद बाकी के जितने भी उनके टीम में खिलाड़ी थे उनका मनोबल और उनसे बढ़ा, और आखिर में लेकिन सुशील को देखना बाकी रह गया है, दर्शकों के लिए उसका इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वीर मराठा या फिर हरियाणा हैमर्स देखना होगा आज का दिन किसके नाम रहेगा।